गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को लेजर पढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर लाइट। हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में लेजर क्या होता है, लेजर के फुल फॉर्म को समझा है। लेजर ऑर्डिनरी लाइट और लेजर लाइट में बेसिक डिफरेंस को समझा। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर लाइट। पहले तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर लाइट आपके एग्जाम का सबसे 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप अपने कॉपी में इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप VVI मेंशन कर लीजिए। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये हुआ, ऐसे मैं लेक्चर बनाते समय ही बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन सब क्वेश्चनों को एक जगह गैदर कर लेंगे तो एग्जाम के समय कोई परेशानी ही नहीं होगी। ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर क्या है, कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लेजर के, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, लेजर यहाँ बीच में लिखा है, इसके इधर 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 चार नाम दिख रहे होंगे। मतलब इससे क्लियर हो गया कि लेजर लाइट के चार कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताए हैं। यस, ठीक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक मोनोक्रोमेटिक, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कोहेरेंस, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्शनलिटी, चौथा कैरेक्टरिस्टिक हाई इंटेंसिटी। अब जैसे ही मैं चारों कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करने वाला हूं अभी डिटेल, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाएगा कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेजर लाइट। जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आपको ये चारों नाम अच्छे से लिख देना है। कौन कौन नाम हुआ? एक का नाम है मोनोक्रोमेटिक, दूसरा नाम है कोहेरेंस, तीसरा नाम है डायरेक्शनलिटी और चौथा नाम है हाई इंटेंसिटी। अब एक एक करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम मोनोक्रोमेटिक को समझेंगे, फिर कोहेरेंस को, फिर डायरेक्शनलिटी को, फिर हाई इंटेंसिटी को, एकदम धीरे धीरे आराम से और मेरे साथ नोट्स बनाते हुए। यदि आप नोट्स बनाते हैं और अपने को हाथ से इसको समझते हुए अपने हाथ से लिखते अपना नोट्स खुद बनाते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन एक बुक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आप सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं और देख कर सोचे लिख लेंगे, भविष्य काल में जी रहे हैं, तो कभी आपका मतलब जो कंटेंट है वो दिमाग में सेट नहीं होगा। ठीक, एकदम गारंटी दे रहा हूँ मैं। हाँ, अभी याद रहा, पढ़ लिए तो, लेकिन 2 दिन बाद वो भूल जाइएगा। इसलिए कॉपी में लिखना जरूरी होता है। एक बार तो सुन रहे हैं, एक बार लिख रहे हैं और एग्जाम के टाइम में एक बार रिवीजन कर लेने से ऐसे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो मेरा काम है आपको बता देना कि आप इसको नोट्स बनाइए, अच्छे से बनाइए। चलिए, तो चार कैरेक्टरिस्टिक है, चारों कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला कैरेक्टरिस्टिक कोहेरेंस। चलिए कोहेरेंस को ही समझते हैं कि कोहेरेंस क्या है। और ठीक है, कोहेरेंस क्या है और ठीक है, यह लेजर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है। सबसे पहले कोहेरेंस क्या है, धीरे धीरे पढ़ते हैं। द लाइट फ्रॉम ए लेजर इज सेड टू बी कोहेरेंट। यदि लेजर लाइट, अगर मेरे पास कोई लाइट है, कोई भी प्रकाश का स्रोत है, कोई भी प्रकाश कहीं से निकल रहा है, यदि तुम उसको कोहेरेंट लाइट कहोगे, कौन सा लाइट कहोगे? कोहेरेंट लाइट कहोगे। हाँ, ठीक है, उसको क्या कहोगे? कोहेरेंट लाइट कहोगे। तो कब कहा जाएगा? विच मीन्स दैट ऑल लाइट वेव्स हैव, कब कहा जाएगा? जब वो लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी का हो। देख लीजिए, नोट कीजिएगा, तो यहीं पर आके रुकेगा। सेम फ्रीक्वेंसी, मूव इन सेम फेज, इन फेज, एक साथ, इन फेज। देखिए यहां से लिखा है, यहां से ऐसे घेरिए और इधर से ऐसे कीजिए, इन फेज। दो बातें क्लियर है, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और जिसका फेज सेम होता है। फ्रीक्वेंसी सेम होती है और इसका फेज सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोहेरेंस बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कोहेरेंस बहुत बार ऐसा शब्द आएगा। मैंने फर्स्ट लेक्चर में जब पढ़ा रहा हूँ उस समय मैंने बोला कि कोहेरेंस आगे एक शब्द आएगा और डिटेल आएगा। चलिए, मैं फोटो के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। मान लिया कि मेरे पास अलग अलग रंग दिख रहे होंगे आपको। ये लाल रंग है, ये पीला है, ये हरा है, ये ब्लू है, ये बैगनी है। अब सभी का जो स्ट्रक्चर है सांप की तरह, सभी सांप की तरह ही दिख रहा है, यानी वेव की तरह चल रहा है। लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा तो ये थोड़ा फैला फैला नजर आ रहा है ना? इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये थोड़ा सा उससे घना नजर आ रहा है जल्दी जल्दी।
थोड़ा-सा ये ज़्यादा घना नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा उससे ज़्यादा घना और ये तो बहुत ही ज़्यादा घना नज़र आ रहा है। घना मतलब साइकिल बोल रहे हैं यहाँ पर, साइकिल सब लोग समझते हैं अच्छे से, ठीक है? यानी कि ये अगर गौर से देखिएगा तो सभी का फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है। कि सभी के साइकिल अलग-अलग हुए तो सभी का फ्रीक्वेंसी भी अलग-अलग होगा। हाँ सर, सभी का फ्रीक्वेंसी भी अलग-अलग होगा। इसका मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सब सेम नहीं है। इसका मतलब ये इनकोहेरेंट लाइट हुआ। कौन-सा लाइट हुआ? इनकोहेरेंट लाइट। यानी हमारे घर में जो बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट जल रहा है, ये जो लाइट निकाल रहा है, इसमें इसी तरह के अलग-अलग रंग मिले हुए रहते हैं और सभी लाइट इनकोहेरेंट है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आ गया कि घरों का लाइट कैसा होता है, तो आप बोलिए इनकोहेरेंट होता है। क्यों इनकोहेरेंट होता है? क्योंकि इसमें सभी ढेर सारे अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ हैं और सभी की फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है। सभी की फ्रीक्वेंसी अलग-अलग है, ठीक? अलग-अलग को इनकोहेरेंट लेकिन क्योंकि मैं लेज़र बनाऊँगा, बनाया नहीं हूँ, बनाने के लिए सिखाएँगे, बहुत सारे तरीके हैं, मशीन है, उसके अंदर हम जाएँगे, प्रोसेस के अकॉर्डिंग लेज़र बनेगा। जब मैं लेज़र बना लूँगा, तो लेज़र बनाने के बाद जितने भी फ्रीक्वेंसीज़ उसके होंगे, सभी देखिए एक ही रंग से दिख रहा है, एक ही रंग से दिख जो भी होगा, एक होगा मोनोक्रोमैटिक थोड़ा देर बाद बताएँगे, ठीक है? और सबका देखिए जो ऐसे साँप की तरह बन रहा है, सब सेम है ना? सेम फेज मतलब जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ देखिए स्टार्टिंग सबका एकदम एक ही जगह से हो रहा है। यहाँ से स्टार्टिंग ऊपर जा रहा है, 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 ये भी ऊपर जा रहा है। लेकिन सबका ये अलग-अलग जगह पर है। देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पीछे से स्टार्ट हो रहा है। ये तो मतलब जो देखिए ऐसे, 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 ऐसे मतलब कोई एकदम सेम जगह से स्टार्ट नहीं हुआ। और ये लेकिन ये देखिएगा गौर से तो एकदम सेम जगह से स्टार्ट हुआ। तो ये फेज को इंडिकेट करता है। ये फेज यहाँ भी सेम नहीं है, लेकिन यहाँ फेज भी सेम है और फ्रीक्वेंसी एक बात क्लियर हो गया कि सर लेजर लाइट का फेज एंड फ्रीक्वेंसी सेम होता है और ऐसे लाइट को हम लोग कोहेरेंट लाइट बोलते हैं होता है एक शब्द हो गया कोहेरेंट कोहेरेंट क्लियर कोई पूछ दिया कोहेरेंट क्या होता है जी बोला सर वैसा कोई भी प्रकाश जिसका फेज एंड फ्रीक्वेंसी सेम होता है ठीक है उसे हम लोग कोहेरेंट लाइट बोलते हैं तो एग्जांपल बोला दो एग्जांपल लेजर लाइट सर लेजर लाइट कोहेरेंट होता है हाँ जी लेजर लाइट कोहेरेंट होता है पहला बात क्लियर हो गया ये ऑर्डिनरी लाइट के फेज एंड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होते हैं ये लाइट इनकोहेरेंट होता है और ठीक है लेजर लाइट में जो फेज और फ्रीक्वेंसी तो सेम होता है उसे कोहेरेंट लाइट बोलते हैं यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आई थिंक नहीं होना चाहिए चलिए पहला प्रॉपर्टीज आप क्लियर कर लिए कोहेरेंट कितने प्रॉपर्टीज थे चार एक और प्रॉपर्टी जा रहा है डायरेक्शनलिटी चलिए इसको भी डायरेक्शनलिटी को भी समझते हैं डायरेक्शनलिटी क्या है डायरेक्शन से बना है डायरेक्शनलिटी डायरेक्शन डायरेक्शन का मतलब है दिशा अब चलिए इसको समझने के लिए आप क्या कीजिए कमरे को अंधेरा कीजिए और टॉर्च जलाइए जब आप टॉर्च जलाइएगा तो देखिएगा टॉर्च जो है टॉर्च का लाइट आपका इतना ही बड़ा होता है इतना ही चौड़ा होता है थोड़ा सा चौड़ा थोड़ा ही ना होता है जी छोटा सा टॉर्च है आपके पास तो उस टॉर्च को आप जला के देखिए ऐसे देखिए यहाँ पर टॉर्च पहले से बना हुआ है जब ये टॉर्च बना हुआ रहता है ऐसा बना टॉर्च मिलता है तो इस तरीके से लाइट निकलता है देखिए थोड़ा लाइट फैलने लगता है ठीक है देखिएगा इसे फैलता है ठीक अगर आप बचपन में टॉर्च जलाए होंगे तो लाइट फैलता है ठीक जितना दूर भेजिएगा लाइट को वो फैलते जाएगा ठीक है और उसका डायरेक्शन सबका सेम नहीं हमने सीधा लाइट जलाया था लाइट वो एनू भाग रहा है एनू भाग ठीक सभी दिशाओं में जा रहा है डायरेक्शन नहीं हुआ डायरेक्शनलिटी का मतलब है कहने का मतलब है एक दिशा में चलना चाहिए इधर मुड़ेगा ना इधर मुड़ेगा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेगा उसको हम लोग डायरेक्शनलिटी लेजर emit light that have highly directional मतलब एक दिशा में चलना that is laser light is emitted as a relatively narrow beam अरे सुनो नैरो बीम नैरो मतलब बहुत पतला होता है जी संकरा संकरा नैरो का मतलब क्या बोला संकरा एकदम संकरा पतला ठीक है अगर आप एक बार एक पार्टी में गए हम तो वहां पर एक लेजर लाइट जल रहा था वो लेजर लाइट जब हमारे शरीर पे पड़ा तो एकदम पतला एकदम थोड़ा सा बुंदू जैसा आ रहा था ऐसे ऐसे डांस कर रहा था क्योंकि वो हिल रहा था वहां से ठीक है तो वो लेजर लाइट ना तो फैल रहा था ना इधर उधर हो रहा था एकदम स्पॉट जैसा दिख रहा था ठीक है अभी मेरे यहाँ पे एक छोटा बच्चा है उसका भी एक गन है उसमें भी लेजर लाइट लगा हुआ है यानी कि वो ऐसे करता है तो दीवार में वो रेड स्पॉट दिखने लगता है तो वो इधर-उधर नहीं फैल रहा है, ठीक है? वो एक डायरेक्शन में चल रहा है। तो उसको एकदम नैरो लाइट चलता है, नैरो लाइट और एकदम सीधा जा कर के
एकदम इधर-उधर नहीं फैलता है, लेकिन टॉर्च वाला लाइट इधर-उधर फैल जाता है, डायरेक्शनैलिटी नहीं करता है। तो ये नैरो बीम है और हाइली डायरेक्शनल होता है। इस तरह से लेज़र लाइट का ये गुण होता है। लेज़र लाइट जब बनाइएगा तो ऐसा देखिए, यहाँ जो लेज़र लाइट निकल रहा है वो एक ही दिशा में इधर-उधर कहीं फैल रहा है, देखिए तो नहीं ना? एकदम स्क्वायर शेप में दिया, इतना ही बड़ा मेरे पास बीम है और ये आगे की ओर बढ़ने लगता है। और सिमिलरली यहाँ देखिए टॉर्च का लाइट ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है और ये ठीक है, ये बढ़ते ही जाएगा, इससे फैलते जाएगा, ठीक है? ये देखिए 2 किलोमीटर तक इसका दिखा रहा है। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जितना इसका इसका एरिया है उतनी ही दूर, जितना उसका छेद से निकला वो इधर-उधर नहीं फैलने वाला, ठीक? तो इसका मतलब दूसरा गुण होता है डायरेक्शनल। लेज़र लाइट का दूसरा गुण डायरेक्शनलिटी। पहला क्या बोला? कोहेरेंस। लेज़र लाइट कोहेरेंट होता है, दूसरा लाइट डायरेक्शनलिटी होता है, डायरेक्शन एक दिशा में चलता है। ये 2 बातें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक? धीरे-धीरे प्रॉपर्टीज़ को समझिए, एकदम धीरे-धीरे एग्ज़ाम्पल लेके समझ रहे हैं, बढ़िया से समझते हुए चल। तीसरा आते हैं, ठीक है? मोनोक्रोमैटिसिटी, ठीक है? अब देखिए इतना लंबा नाम लिख दिए, मोनोक्रोमैटिसिटी, ये लिखिए मोनोक्रोमैटिक भी लिखिएगा तो चलेगा। मतलब लेज़र लाइट में एक वेवलेंथ होता है सर, अरे ढेर सारे रंगों का मिक्सचर नहीं होता है। ये क्लास में भी बताए थे आपको हम। क्या बताए थे? कि यदि हमारे पास साधारण लाइट है, प्रिज्म से उसको गुजारेंगे तो 7 रंगों की पट्टी में बँट जाएगा। इसका मतलब ये उजला रंग नहीं है, ढेर सारे रंगों का मिश्रण है। ढेर सारे रंग इसमें मिले हुए हैं, उसके अलग-अलग वेवलेंथ के लाइट मिले हुए हैं। लेकिन लेज़र लाइट में एक ही वेवलेंथ होता है, सिर्फ़ एक ही वेवलेंथ होता है। हाँ, बस एक ही वेवलेंथ होता है। यानी उसमें अलग-अलग कलर नहीं होते हैं, अरे नहीं होते हैं। तो कौन-सा कलर होता है? जिस फ्रीक्वेंसी या जिस वेवलेंथ का उसके पास लाइट होगा, बस वही रंग निकलेगा। लाल, पीला, हरा, नीला कुछ भी निकल सकता है, लेकिन अगर निकलेगा तो एक ही वेवलेंथ निकलेगा। यस, तो उसको कहते हैं लेज़र। लेज़र लाइट में मोनोक्रोमैटिक होता है। लेज़र लाइट क्या होता है? मोनोक्रोमैटिक, एक वेवलेंथ होता है। द लाइट इमिटेड फ्रॉम लेज़र क्या बोला लिखे? द लाइट इमिटेड फ्रॉम लेज़र, द लाइट इमिटेड फ्रॉम लेजर इज मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक को बताया था मैंने, मोनो अलग रखना और क्रोमैटिक अलग रखना। मोनो मतलब होता है एक, मैंने समझाया था, और क्रोमैटिक बना है क्रोमा से, CHROMA, क्रोमा। क्रोमा का दूसरा अंग्रेजी वर्ड होता है वेव लेंथ, ठीक है? वेवलेंथ का मतलब होता है तरंगदैर्घ्य। कि एक वेवलेंथ जिसका होता हो तो कहते हैं मोनोक्रोमैटिक, ठीक है? यानी लेजर लाइट में एक वेवलेंथ होता है, यानी लेजर लाइट मोनोक्रोमैटिक होता है। क्लियर? 3 हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। अगला है हाई इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा तीव्रता होती है लेजर लाइट में। पढ़िए, हाई इंटेंसिटी। सर इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, ठीक? क्या है इंटेंसिटी? अब देखिए, अब जब हम लेजर यहाँ से लाइट देंगे, पिछले क्लास में इस एग्जांपल को दिए भी थे, फिर से हम एक बार समझाते हैं। हम 2 महले बिल्डिंग के ऊपर टॉर्च से ऐसे ऐसे तो टॉर्च जला रहे हैं, ठीक? तो नीचे जमीन में आते मेरा टॉर्च का सारा लाइट मतलब बिखर जाएगा, इधर-उधर नहीं, मतलब फैल जाएगा। लेकिन जो हमारी लेज़र लाइट अगर 2, 3, 4 महले महले बिल्डिंग के ऊपर से अगर हम नीचे फ़ोकस करेंगे, तो वो इधर-उधर नहीं फैलेगा। एकदम स्पॉट जितना डिस्टेंस पे उसका वैल्यू होगा, जहाँ तक वो जा पाएगा, उतना तक वो कहीं नहीं फैलेगा और वो स्पॉट करेगा। कहना क्या चाहते हैं सर आप? कहना ये चाहते हैं कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो बहुत लंबी दूरी तक तब लाइट दिखने लगता है या लाइट चलता है। इन लेजर लाइट स्प्रेड इन स्मॉल, स्प्रेड मतलब होता है फैलना। स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैलना, ठीक? स्प्रेड मतलब फैलना। ठीक है? द लाइट स्प्रेड इन स्मॉल, बहुत छोटे नहीं फैलता है, स्मॉल भी लिखा है लेकिन बहुत कम फैलता है। स्मॉल रीजन, रीजन माने क्षेत्र, यस, एंड स्मॉल वेवलेंथ रेंज, कम वेवलेंथ रेंज में रहता है, मतलब वेवलेंथ कम होता है इसका, जिसकी वजह से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है और बहुत तेज गति से चलता है। यस, इन एन ऑर्डिनरी लाइट सोर्स लाइट स्प्रेड आउट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। क्या लाइट स्प्रेड, ऑर्डिनरी जो सामान्य प्रकाश होता है, यही बात हम आपको शुरू से बताते आ रहे हैं कि जो हम लोग के घरों में सामान्य प्रकाश होता है, ऑर्डिनरी लाइट होता है, ये स्प्रेड हो जाता है चारों साइड। अभी यहाँ पर लाइट लगाए हैं इसमें, तो ये यहीं पर हम खाली सामने में तो लाइट नहीं दे रहा है, पूरे कमरे में लाइट दे रहा है, स्प्रेड हो गया है, यस, स्प्रेड आउट हो गया है। Hence laser light has greater intensity,
व्हेन कंपेयर टू द ऑर्डिनरी लाइट, इसलिए ऑर्डिनरी लाइट से लेजर लाइट ग्रेटर इंटेंसिटी का होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज लेजर, ध्यान से सुनिएगा, कितनी प्रॉपर्टीज? 4 प्रॉपर्टीज। उन 4 प्रॉपर्टीज को एक बार बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए मैं आपको चारों प्रॉपर्टीज फिर से दिखाता हूँ, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए चारों प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से। आइए, पहला प्रॉपर्टीज, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक, पहला प्रॉपर्टीज मोनोक्रोमैटिक, दूसरा प्रॉपर्टीज, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टीज कोहेरेंस, तीसरा प्रॉपर्टीज डायरेक्शनलिटी और चौथा प्रॉपर्टीज हाई इंटेंसिटी। यस, और ये चारों प्रॉपर्टीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट करके लिखिए। और मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम, लेजर लाइट के 4 प्रॉपर्टीज को दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है लेजर लाइट का प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा। सर नेक्स्ट में क्या पढ़ाएंगे? यस, अब तो हो गया सर, चलिए हम लोग तो इतना जान ही गए कि इतना तो जान गए सर कि लेजर ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, फिर दूसरा ये भी जान गए सर कि लेजर लाइट क्या होता है, इसमें 4 गुण होते हैं। ये बताइए, ऑर्डिनरी लाइट से लेजर लाइट कैसे बनाते हैं? लेजर लाइट बनाना पड़ेगा ना, होता तो नहीं है, बताया था नहीं होता है, हाँ बनाना पड़ेगा। लेजर लाइट बनता कैसे है? अब इसी बनने के क्रम में हमें कुछ ऐसे टर्म आएंगे जिन्हें सीखने पे हमें लेजर लाइट प्राप्त हो जाएगा। आपको याद होगा लेजर का फुल फॉर्म पढ़ते समय पढ़े थे, स्टिमुलेटेड इमिशन, याद आया? भूल गए, याद कीजिए, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। लेजर का फुल फॉर्म पढ़ते समय याद कीजिएगा, लेजर का जब आप फुल फॉर्म पढ़ रहे थे उस समय एक वर्ड आया था, स्टिमुलेटेड इमिशन, आया देखिए तो। इसका मतलब अब वो टर्म आएगा और मैं आपको याद दिलाया था उस समय कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा और आपके पास इसमें आएगा प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ लेजर में। ठीक है, देखिए स्टिमुलेटेड इमिशन आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, स्टिमुलेटेड इमिशन का मतलब ये हुआ यहाँ पर, ठीक है, आप अगर स्टिमुलेटेड इमिशन समझ जाइएगा तो लेजर का वर्किंग भी समझ जाइएगा, लेजर कैसे बनता है ये समझ। इसके लिए अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्किंग पढ़ने वाले हैं और इसमें अलग अलग कुछ कुछ टर्म मिलेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो समझने के बाद आप लेजर बनाने लगेंगे, फिर हम लोग लेजर डिवाइस जाएंगे, फिर हम लोग लेजर कहाँ कहाँ हमारे लाइफ में, इंजीनियरिंग लाइफ में, मेडिकल लाइफ में, एरोस्पेस लाइन में कहाँ कहाँ लेजर का उपयोग होता है, हम लोग इसको। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।